दूसरा था ट्रैक बॉल, तीसरा था जॉयस्टिक और चौथा था लाइट पेन। तो देखिए जे आप याद रखेंगे कि जे इनपुट डिवाइस तो हैं ही हैं, साथ में क्या कहते हैं इनको, पॉइंटिंग डिवाइस भी इन चारों को कहा जाता है। तो जे आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आपको पता होना चाहिए कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, जे क्या है पॉइंटिंग डिवाइस, और इनके और क्या क्या नाम है जे मैंने आपको जो जब इनपुट की क्लास आपको करवाई थी इनपुट डिवाइसेस की, तब मैंने उसमें आपको जे करवा दिया है। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइस देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और देखिए दूसरा होगा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का देखिए इससे आपको प्रश्न नहीं बनेगा, फिलहाल मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या होगा, तो देखिए ऐसे जो आउटपुट डिवाइस होंगे कि जब आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा तो उसके बाद हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इनका हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखिए ये है कि हार्ड कॉपी जैसे प्रिंटर, आपको तो प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, तो उस जो प्रिंट की हुई इन्फॉर्मेशन है उसे आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, जब कंप्यूटर बंद तो वो भी गायब। तो अब आप समझ गए होंगे। और देखिए तो सॉफ्ट कॉपी आउट, हम कुल मिलाकर 5 आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, जिसमें से एक देखिए आपका होगा प्रिंटर, दूसरा होगा मॉनिटर, तीसरा होगा स्पीकर, चौथा होगा प्लॉटर, और पांचवा होगा प्रोजेक्टर। ये पांचों क्या है, ये हैं आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। और इन पांचों में से कौन कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, और कौन कौन हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन कौन होंगे, देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या होंगे, जिनका कंप्यूटर सिस्टम बंद होने के बाद हम यूज़ नहीं कर सकते, जो भी वो इन्फॉर्मेशन हमें बताते हैं। तो इसमें एक तो होगा मॉनिटर, क्या होगा, एक तो हो जाएगा मॉनिटर, दूसरा हो जाएगा स्पीकर, और तीसरा होगा प्रोजेक्टर। तो ये तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं, और क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा कौन कौन बच गया, एक प्रिंटर और दूसरा प्लॉटर। ये दोनों क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये प्रिंट कर कर आपको कुछ ना कुछ प्रिंट आप इससे निकाल सकते हैं, जिसका आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए कौन कौन से आउटपुट डिवाइस, और जो 5 आउटपुट डिवाइस इनका आप नाम याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हम मॉनिटर से। तो मॉनिटर, तो देखिए मॉनिटर क्या था, जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर को, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है BDU। देखिए मॉनिटर और BDU एक ही है, मॉनिटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, मॉनिटर का BDU। BDU की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म से ही प्रश्न आ जाएगा। दूसरा जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और जो आउटपुट डिवाइस है। और देखिए मॉनिटर, देखिए जो कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, इस पर देखिए बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, यानी कि मॉनिटर पर बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, यानी कि बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं को कहते हैं पिक्सल, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, पिक्सल। और इन पिक्सल से ही पिक्चर का निर्माण होता है, यानी कि फोटो या इमेज का निर्माण होता है। और स्क्रीन पर जितने ज़्यादा, मॉनिटर पर जितने ज़्यादा डॉट्स की संख्या होगी, जितने ज़्यादा पिक्सल्स की संख्या होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। और जो पिक्सल की संख्या होती है उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन, यानी कि रिजोल्यूशन। तो हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स, यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ये भी आप याद रखेंगे। ये आपको डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो मॉनिटर की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पिक्सल्स की संख्या को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। देखिए पिक्चर का निर्माण पिक्सल से होता है। स्क्रीन, मॉनिटर पर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसे हम पिक्सल कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सलों की संख्या होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। और पिक्सल की संख्या को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, यानी कि उतना ही उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। अब देखिए नंबर ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड पिक्सल, ये आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए और क्या, आपको देखिए मॉनिटर की स्क्रीन पर, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ पहले,
और देखिए रिजोल्यूशन को हाई करने की, रिजोल्यूशन को हाई करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसकी प्रक्रिया को देखिए क्या कहते हैं, अप सैम्पलिंग, अप सैम्पलिंग। तो ये आप वैसे ही याद रखेंगे, तो इससे क्वेश्चन बना है कि रेजोल्यूशन हाई करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अप सैम्पलिंग। तो ये भी आप याद रखेंगे। और अगर प्रश्न आपको ऐसा है कि मॉनिटर जो होता है, कि जो मॉनिटर है उस पर जो पिक्चर शो होती है वो छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिक्सल। और देखिए पिक्सल का कलर थोड़े थोड़े समय के बाद बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्रेश होना। पिक्सल का कलर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश होना। अब हम बात करेंगे कि मॉनिटर के प्रकार कितने होते हैं। देखिए जनरली मॉनिटर के जो प्रकार होते हैं इनकी सिर्फ आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एक जैसे कि CRT। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मॉनिटर से अगर आपको पूछा गया तो सीधा आपको ये पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से इसकी प्रश्न बनता है। तो CRT, LCD, LED और तीसरा है TFT LED। तो CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। और TFT की होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT देखिए एक तकनीक है जिसे LED के साथ यूज़ किया जाता है। आगे LED की वही होगी जो मैंने आपको बताई। इसके साथ देखिए एक और होता है OLED, एक और होता है OLED। LED का तो वही फुल फॉर्म होगी लाइट एमिटिंग डायोड। इसके आगे जो O लगा उसकी होगी ऑर्गेनिक। बस आप ये याद रखेंगे। बाकी LED की लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए जनरली जो मॉनिटर होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं CRT मॉनिटर जो मैंने अभी बताया आपको, कैथोड रे ट्यूब। दूसरे होते हैं FPD मॉनिटर। FPD की भी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जी आपको याद रखेंगे। और जो हमने LCD, LED, TFT LED पढ़ा, जी FPD के ही प्रकार हैं। CRT और FPD जो दो तरह के मॉनिटर होते हैं। देखिए CRT से आपको एक और प्रश्न बन सकता है। देखिए आपको पता है कैथोड रे ट्यूब का यूज़ हो रहा है, तो प्रश्न ये बन सकता है कि जो कैथोड रे ट्यूब है उसके आगे किसका लेप किया जाता है। जो कैथोड रे ट्यूब के आगे जो स्क्रीन रहती है उस पर किसका लेप किया जाता है? तो फास्फोरस का लेप किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए आप कुछ और फुल फॉर्म आपको जो याद रखनी है। देखिए मैंने कहा कि मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, CRT और FPD। मैंने दोनों की फुल फॉर्म बता दी कि FPD की फुल फॉर्म होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले और CRT की कैथोड रे ट्यूब। इसका तो देखिए एक ही टाइप है, इसके आगे और भी 3 टाइप होते हैं जैसे कि LCD, दूसरा हो गया आपका GPD और तीसरा होता है ELD। अब आप कहेंगे कि आपने तो FPD के पहले 3 कौन कौन से बताए, LCD, LED और TFT LED। अब आप ये बता रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए TFT, तो TFT का वर्तमान में नाम चेंज कर क्या रख दिया गया, FPD। और जो LCD, LED और TFT LED इनको इन फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। तो इनकी सिर्फ आपकी फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी। LCD की वही रहेगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और GPD की फुल फॉर्म रहेगी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ELD की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो ELD की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट डिस्प्ले। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी TFT की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED की मैंने आपको बताई दी है, तो ये आप रखेंगे याद। अब हम बात करेंगे प्रिंटर्स की। जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे वो होगा प्रिंटर। और आपको पता है प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी। देखिए कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। देखिए प्रिंटर टाइप, अगर प्रिंटर की मैं टाइप की बात करूँ तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर।
पहला प्रश्न यही बनेगा, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आगे देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की आगे फिर क्लासिफिकेशन की गई है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की आगे कौन कौन किस किस आगे क्या क्या क्लासिफिकेशन की गई, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की भी आगे दो प्रकार से क्लासिफिकेशन की गई है। एक होता है करैक्टर प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर, देखिए करैक्टर प्रिंटर इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक एक करैक्टर यानी कि एक एक लेटर एक एक करैक्टर प्रिंट करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, करैक्टर प्रिंटर। दूसरा इसका प्रकार है लाइन प्रिंटर, यानी कि एक पूरी लाइन प्रिंट करता है एक बार में। तो इनके नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखिए करैक्टर प्रिंटर के आगे दो और प्रकार हैं, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा है डेजी व्हील, DAISY डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के भी आगे दो और प्रकार हैं, ड्रम प्रिंटर और दूसरा चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो प्रकार हैं, एक है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट, इसमें स्याही का यूज़ किया जाता है। दूसरा है लेज़र प्रिंटर, और देखिए एक और होगा, तीसरा प्रकार भी है थर्मल प्रिंटर। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि जो कागज़ के संपर्क में आने के बाद प्रिंटिंग करता है, जो बिना कागज़ के संपर्क में आए प्रिंटिंग करता है। तो देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। करैक्टर प्रिंटर का क्या मतलब होता है, तो करैक्टर प्रिंटर एक करैक्टर एक समय में प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर पूरी लाइन प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर पूरा पेज प्रिंट करता है। तो इस तरीके से इनके नाम से ही पता चल जाता है कि आंसर क्वेश्चन का क्या होगा। आगे देखिए मैं आपको कुछ और प्रिंटर से जुड़ी हुई जानकारी बता देता हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि थर्मल प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। पेज प्रिंटर यानी कि पूरा पेज एक बार में जे प्रिंट कर सकता है। इसके अलावा देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर मैं आपसे बात करूं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर भी कहते हैं, मोनो प्रिंटर। इसके अलावा और किसे मोनो प्रिंटर कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स को भी मोनो प्रिंटर कहते हैं। इसके अलावा डेजी व्हील प्रिंटर है जो, उसे भी हम मोनो प्रिंटर कह सकते हैं, मोनो प्रिंटर। देखिए मोनो प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ एक ही कलर में एक ही रंग में प्रिंट करते हैं, उसे हम कहते हैं मोनो प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स को मोनो प्रिंटर, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मतलब क्या है कि ये डॉट डॉट ऐसे टाइप करता है, डॉट डॉट इस फॉर्मेट में ये टाइप करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी मैंने बताए, जब ये प्रिंट करते हैं तब ये बहुत सारी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बहुत सारा, जब ये प्रिंट करेंगे तो बहुत सारा शोर आपको सुनाई देगा, बहुत सारी आवाज़ करते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जब ये टाइप करते हैं तो किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आपको और क्या पूछा जा सकता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं उनमें प्रिंटिंग के लिए प्रिंट हेड का प्रयोग होता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनमें प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंट हेड का यूज़ होता है। और इसकी जो गुणवत्ता को हम मेज़र करते हैं वो हम किस में मेज़र करते हैं, तो DPI में, यानी कि डॉट्स पर इंच, DPI। तो DPI की फुल फॉर्म क्या होगी, डॉट पर इंच, जे भी आप याद रखेंगे। और जो मोनो प्रिंटर है, मोनो प्रिंटर किसे कहते हैं, जो एक ही कलर में टाइप करते हैं। अगर डेजी व्हील प्रिंटर की बात करूं तो वो भी क्या है, मोनो प्रिंटर। और एक आपको और मैं बात बता देता हूं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। डेजी व्हील जे चित्र व ग्राफ प्रिंट नहीं कर सकते, जे आप याद रखेंगे, चित्र व ग्राफ इनसे प्रिंट नहीं करवाया जा सकता, इनसे प्रिंट नहीं करते। चित्र व ग्राफ प्रिंट नहीं करते हैं। कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। तो जी आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट में इंक का यूज़ होता है, लेज़र में लेज़र की सहायता से प्रिंटिंग की जाती है।
ऊष्मा, और थर्मल प्रिंटर में ऊष्मा, थर्मल से पता चला कि ऊष्मा के साथ, ऊष्मा का के साथ इसकी प्रिंटिंग की जाती है। तो ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इंकजेट में देखिए स्याही कांच की बोतल में रखी जाती है, जो कुछ और जो कांच, उसे हम क्या कहते हैं, जो कांच की बोतल होती है जिसमें स्याही रखी जाती है इंकजेट प्रिंटर, उसे हम कहते हैं कार्टिज। और देखिए इंकजेट प्रिंटर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्टिज होते हैं, मुख्यतः 3 कार्टिज होते हैं। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि इंकजेट प्रिंटर में कितने कार्टिज। कार्टिज क्या होते हैं, कांच की बोतल जिसमें स्याही रखी जाती है। और जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें हम सूखी स्याही का यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि लेज़र प्रिंटर 1 मिनट में 50 पेज तक प्रिंट कर सकता है। और इसकी जो गुणवत्ता उसे हम नापते हैं पेज पर मिनट, यानी कि पीपीएम में, डॉट्स पर इंच की, वो हम डॉट मैट्रिक्स की गुणवत्ता नापते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी इनसे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। प्रिंटर क्या है, सबसे पहले आउटपुट डिवाइस है, किस तरह का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जब पूछा इनमें से कौन सा मोनो प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मोनो प्रिंटर, डेजी बील मोनो प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये आप याद रखेंगे। आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन दे रखी है। बाकी इनसे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। इंकजेट प्रिंटर में आपको होता है स्याही का यूज़ होता है, लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज़ होता है, और थर्मल प्रिंटर में ऊष्मा की सहायता से यूज़ किया जाता है। बाकी ये पूछा जा सकता है कि इनकी जो गुणवत्ता वो किस में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच में डॉट मैट्रिक्स की, और पीपीएम में लेज़र प्रिंटर की। बाकी इनसे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप प्रिंटर से जुड़ी हुई इतनी ही जानकारी आपको जानना जरूरी है जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम देखिए बात करेंगे स्पीकर की। तो स्पीकर क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और जे क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। जे सबसे पहले आप याद रखेंगे, स्पीकर से जे प्रश्न पूछा जाएगा जे किस प्रकार का डिवाइस है, तो क्या है जे आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट में भी किस तरह का, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और देखिए कंप्यूटर में साउंड यूज़ करना हो अगर आपने, तो उसके लिए आपको क्या होना जरूरी है, उसके लिए अगर आप साउंड यूज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए किसका यूज़ किया, तो साउंड कार्ड का, साउंड कार्ड का यूज़ किया जाता है। और साउंड कार्ड का एक हार्डवेयर है साउंड कार्ड, जी आप याद रखेंगे, साउंड कार्ड का यूज़ किया जाता है। स्पीकर से और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्लॉटर। ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और किस तरह का आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो देखिए ये हार्ड कॉपी किस तरह से हुआ, इसका देखिए यूज़ क्या होता है। बैनर बनाने के लिए जो बैनर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, देखिए छोटे जो प्रिंट करना होता है वो तो प्रिंटर की सहायता से हो जाता है। जो बड़े बड़े बैनर्स बनाए जाते हैं उसके किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो प्लॉटर के द्वारा। तो प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। किस किस तरह का आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अंत में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। किस तरह का आउटपुट डिवाइस, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और कोई भी प्रश्न इससे नहीं पूछा जाएगा, सिंपली पूछा जाएगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए प्लॉटर का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि लार्ज स्केल पर अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े बैनर बनाना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ किया था प्लॉटर का। तो देखिए आउटपुट डिवाइस से इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। तो देखिए अगर आपको क्लास